Hello guys, welcome back to my channel. So this is the episode 3 of the Rameshwaram series and the last episode. Sorry for the delay, मेरा कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था जो मैं नहीं पोस्ट कर पाई. So this was the next day. हम लोग बहुत सुबह सुबह दर्शन करने गए and आगे आप देखो clips, you will enjoy. Which was सप्तिक लिंगम के दर्शन है. तो वो एक क्रिस्टल के बहुत ही प्यारे शिवलिंग हैं जिनके वहाँ पे दर्शन होते हैं. एंड इट इज़ ओनली फ्रॉम 5 AM to 6 AM. सिर्फ 1 घंटे का वहाँ पे टाइम रहता है, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली बहुत ही एक ह्यूज लाइन लगती है. एंड वहाँ पे कुछ टिकट सिस्टम भी है. कुछ लोग आपको आके कहेंगे कि आप हमें 7,000 दे दो, आप हमें 11,000 दे दो, हम दर्शन करा देते हैं. बट नहीं, आपको ये सब नहीं करना है. दर्शन वगैरह के लिए आपको इतने पैसे नहीं देने हैं. आई थिंक मिनिमल एक टिकट होती है 100-200 की फॉर क्विक दर्शन, एंड कुछ 50 रुपीज़ की भी होती है. बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ठीक है, इफ़ यू वांट मेंटल सेटिस्फैक्शन. एंड थोड़ा सा मे बी डिफरेंस होता है वे का, क्योंकि जो 50 रुपीज़ वाले टिकट है दैट वी नोटिस्ड कि हम वो है ना आपको एक लंबे रूट से लेके जाते हैं. एंड जो 200 वाला आपका क्विक दर्शन होता है दैट इज़ स्ट्रेट इन टू द मंदिर. तो स्ट्रेट मतलब स्टिल, बट उसके बाद भी आपको एक लाइन में लगना पड़ता है. देन आई थिंक वी अगेन रीच देयर एट अराउंड 4:25 AM इन द मॉर्निंग. एंड पोस्ट दैट हम लोग लाइन में लगे और उसके बाद हम लोगों ने 200 वाला टिकट लिया. एंड बहुत एक्सट्रीम भीड़ थी, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग एक लॉन्ग वीकेंड में गए थे, तो ये एक्सपेक्टेड तो था. बट मतलब बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की वाला केस होता है सुबह के टाइम पे. जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की लोकल्स से एंड गार्ड्स वगैरह से, उन्होंने ये बताया कि आफ्टर 9 AM बिल्कुल ही खाली हो जाता है. आपको बहुत ईजिली विद इन एन आवर दर्शन हो जाते हैं. बट अगेन वो मेन शिवलिंग के दर्शन होते हैं. जो सप्तिक शिवलिंग होते हैं वो आपको सिर्फ 1 आवर के दर्शन होते हैं. एंड ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम आप जाते हो तो आपको एक क्रेज़ होता है कि देखें तो सही क्या है. तो हम लोग लाइन में लगे. उसके बाद लाइन में लगने के बाद देन अगेन हमने 200 रुपीज़ का टिकट लिया. इट टुक अराउंड 1 आवर. एंड आफ्टर दैट उस 1 आवर के बाद हम लोगों को देन एक मेन एंट्री अंदर दर्शन के लिए आपको भेजते हैं. देन अगेन एक लाइन लगती है, एक प्रोसेस होता है उनका, जो कि आपको दैट अगेन टेक्स यू टू द मेन दर्शन. तो वहीं पे ही जहाँ पे आपको मेन शिवलिंग होते हैं उसी के आगे आई थिंक वो कुछ देर के लिए सप्तिक वाले जो शिवलिंग हैं उनको प्लेस करते हैं. एंड हम लोगों को फिर अराउंड अगेन एंड 1 आवर लगा होगा अराउंड लाइन के अंदर. तो थोड़ा धीरे चलती है, बिकॉज ऑब्वियसली आज की डेट में 100-200 एवरीवन कैन गिव. तो अगेन वो चीज़ एक कॉमन चीज़ हो गई है. तो आपको कोई दर्शन वाली कोई चीज़ नहीं है. 6 AM अराउंड वहाँ पे दर्शन एंड होते हैं. अराउंड 6-6:15 तक हम लोगों को दर्शन हो गए थे वहाँ पे सप्तिक लिंगम के. वो बहुत ही ब्यूटीफुल दर्शन थे. मतलब इट वॉज समथिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. इफ़ यू गो सम डे तो आप लोग खुद एक्सपीरियंस करना कि क्या क्या वाइब्रेशंस हैं वहाँ की. देन हम लोगों को अग्नि तीर्थम एंड 22 कुंड के स्नान के लिए जाना था वंस वी कम आउट फ्रॉम द दर्शन फॉर सप्तिक लिंगम. तो हम लोग गए अग्नि तीर्थम के स्नान के लिए. आई शेयर द क्लिप्स. एंड इसके अंदर हम लोगों ने वहाँ पे ऑब्वियसली एक समुंदर होता है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी तो उस टाइम पे देवता जिन्होंने ली थी सीता माता की परीक्षा, वो बहुत ज़्यादा पछताए थे कि मैंने उनकी परीक्षा ली है. तो उन्होंने जस्ट अपने पाप धोने के लिए वहाँ पे मतलब स्नान किया था. तो इसलिए वहाँ का एक बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है. हम लोगों ने वहाँ पर स्नान किया. उसके बाद हम लोगों का प्लान था 22 कुंड का स्नान भी करने का, और लाइन में हम लोग लगे भी थे. बट प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज था एंड बहुत ही एक्सट्रीमली लंबी लाइन थी वहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए भी लाइन बहुत सुबह से लग जाती है. जब से ये वाली लाइन स्टार्ट होती है सप्तिक लिंगम की 4:30 से 5 बजे सुबह, तो उस टाइम पे इसके लिए भी लाइन स्टार्ट हो जाती है.
तो बड़ा ही मतलब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था लाइन में खड़े होना, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास टाइम का शॉर्टेज था, क्योंकि हम लोगों ने अपना ट्रिप कुछ इस तरीके से प्लान किया। हम लोग बैंगलोर से स्टार्ट करेंगे, बैंगलोर से हम लोग एक हॉल्ट लेंगे मदुरई में, मदुरई पे देन एक दिन ऑब्वियसली मीनाक्षी अम्मन टेम्पल देख के वहाँ का लोकल जो भी है मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करके नेक्स्ट डे हम लोग रामेश्वरम जाएंगे, बिकॉज बैंगलोर से डायरेक्टली रामेश्वरम की जर्नी बहुत ही ज़्यादा टायरिंग थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। सो ऑब्वियसली माई हस्बैंड वॉज द ओनली वन हु वॉज ड्राइविंग, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि हम लोग एक डायरेक्ट जर्नी करें। तो हमको ऑब्वियसली मदुरई में वापस से हॉल्ट लेना था, and so we had that day only to visit Rameshwaram temple, मतलब मेन जो दर्शन करने के लिए भी। So what happened was I had to drop on the by ISKCON स्थान, एंड आफ्टर दैट हम लोगों का अराउंड हम लोग 8:30 हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, एंड ब्रेकफास्ट बिकॉज ऑब्वियसली हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो एक चीज़ है रामेश्वरम में थोड़ा फूड चॉइसेस आपको कम मिलेंगी, बट ठीक है, बट आई थिंक टेस्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो आपको उतना टेस्टी चीज़ें नहीं मिलेगी, बट ठीक है, मतलब साउथ इंडियन इज़ फाइन, साउथ इंडियन यू कैन स्टिल ईट, बिकॉज अगेन वो टेस्ट काफ़ी अच्छा है वहाँ का। बट इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, मतलब नॉर्थ इंडियन वगैरह, वो थोड़ा मतलब हमें पर्सनली इतना नहीं अच्छा लगा। तो उसके बाद आप वहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हो। सो वी बेसिकली वेंट एट अराउंड 10 AM 10:15 हम लोग रूम से निकले अपने होटल से, एंड हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए मेन रामेश्वरम के। तो अगेन उसके लिए एक टिकटिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे। कुछ लोग अगेन आपको लूटने की कोशिश करेंगे कि आप 7,500 दे दो, हम आपको चरणामृत ये वो सब कर देंगे, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जैसे अभिषेकम वगैरह के चार्जेस वगैरह लेते हैं, वो होते होंगे, बट खैर हम लोगों ने वो चीज़ पे फोकस नहीं किया, रादर देन हम लोगों को दर्शन करने थे। तो हम लोगों ने दर्शन किया वहाँ पे, एंड अगेन वहाँ पे आई थिंक आपको सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास अगर आप जाओगे, आई थिंक इट्स क्लोजेस एट अराउंड 12:30 जो सुबह के दर्शन होते हैं, देन अगेन इट ओपन्स एट 3 PM। तो सुबह भी 9 बजे के बाद रश आपको नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑब्वियसली 4-5-6 AM, वैसे जनरल रश होता है वहाँ पे। तो उसके बाद आपको वो रश नहीं मिलेगा। देन आफ्टर दैट आप 3 बजे अपना दर्शन कर सकते हो, इनकेस आप सुबह के स्लॉट में नहीं कर पाओ तो। तो हम लोगों ने अराउंड 10-15 वहाँ पे लाइन में लगे, एंड मैक्सिमम आई बिलीव बाय 11 और 11:15 हम लोग दर्शन करके फ्री हो गए थे। वहाँ पे अगेन हमने 100 रुपीज़ की जनरल टिकट ली, एंड उसके बाद हम लोगों ने उधर दर्शन करने के बाद वहाँ पे कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं, कुछ छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए दर्शन किए, एंड शिवलिंग के दर्शन करके एक मंदिर है पार्वती माता का, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, वहाँ वो भी बहुत ही सुंदर दर्शन है। आई विल अटैच द क्लिप ऑल्सो। तो उधर भी दर्शन करके हम लोगों ने एक बेसिक सा जो प्रसाद बाहर मिलता है नारियल वगैरह का, उसमें मिश्री होती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो सब हमने लिया। वहाँ पे हमने ऑफ़र किया। आप डायरेक्टली ऑफ़र नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, बिकॉज एक वो बहुत ही बड़ा ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ पे आपको पंडित जी को देना पड़ता है। वो लोग आपके एंड पे प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, वहाँ पे देते हैं। एंड या आफ्टर दैट हम लोगों ने दर्शन किए, थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत हमने परचेजिंग करी जो हमें अपने लिए चाहिए था, कुछ चीज़ें फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो वो सब हमने लिया। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट केम बैक। We rested for a few hours and then we started off again for our Madurai journey. तो अब हम लोगों को सेम डे शाम को मदुरई जाना था, एंड वहाँ पे अगेन हम लोगों का हॉल्ट था, बिकॉज
तो वहाँ पे हमने लोकल सा होटल बुक किया। ऑब्वियसली इट वॉज एन अर्जेंसी, तो हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, तो बहुत ही लोकल होटल हमने बुक किया, विच ऑब्वियसली आई नॉट शेयर द नेम। एंड अगेन यहाँ हम लोगों का फिर उसके बाद 26 को हम लोगों का सुबह सुबह हम लोगों ने अराउंड 10-11 AM अगेन हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की टुवर्ड्स बैंगलोर। आई अगेन शेयर अ फ्यू व्यूज़, बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ थे भाई। वो जो पहाड़ है वहाँ के और वो जो वहाँ के सीनरीज हैं, आई यू विल से कि मैं हर वीडियो में सेम चीज़ बोले जा रही हूँ, बट रियली एक रोड ट्रिप का जो एक्सपीरियंस था यहाँ पर, वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड मतलब आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। वो कैमरा भी वो जस्टिस नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना सारा ज्ञान मैंने दे दिया और इतनी बड़ी मैंने सिट डाउन वीडियो बना दी, बट बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो इसलिए मुझे ये एक इंट्रो शूट करना पड़ा, या एक जिस्ट ऑफ माई वीडियो शूट करना पड़ा। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ लाइक, दैट विल ऑब्वियसली मोटिवेट मी टू डू मोर। एंड या थैंक यू सो मच।